हेलो, नमस्ते। मैं जीवीआर। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि क्लास किसकी चलेगी। तो क्लास अपनी किसकी चलेगी, बीएससी किसकी, सेकंड पीटी की। क्लियर। क्लास किसकी होगी, मैथ की। अपने तो भाई बस मैथ ही पढ़ाते हैं, इसमें ही आनंद है जो। तो नितेश, क्या ढंग है तेरी, है ना। और नीरज, ध्यान दे भाई। देख, कुछ बातें ऐसी है कि बहुत कहेंगे बीएससी नहीं पढ़ा सकता, छोड़ो उनको, छोड़ो। मैंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं अपन बीएससी में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं है ना। थोड़ी सी एजुटेशन होती है, उसमें अपने को कोई ज़रूरत भी नहीं है। अपन इस बीएससी के सेकंड ईयर में कितने पेपर होंगे भाई, वही अपने कितने पेपर, 3 पेपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर। अब फर्स्ट पेपर किसका आता है, सेकंड पेपर किसका आता है, पहले तो ये तो बाद में देखेंगे। ये टोटल नंबर कितने का होता है भाई, 150 का। क्लियर। और 150 में इसका डिवाइडेशन कैसे है, 120 प्लस 30। डिवाइडेशन समझ में आ गया। ये 120 क्या है, 120 इसका क्या होगा, थ्योरी एग्जाम। और इसका ये देखिए अपन, ये कितना है, ये क्या है इसका प्रैक्टिकल। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। पहले इधर आओ, मेरे को इस साइड से पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, उस साइड में कुछ नहीं आता यार, है ना। फर्स्ट पेपर क्या आएगा अपने पास, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस वास्तविक गणना या विश्लेषण, विश्लेषण भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम हो रहा था यार एक और, क्या आता है, मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि। अब सेकंड पेपर क्या है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हो आप क्या, अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण। थर्ड पेपर क्या है भाई इसका, थर्ड पेपर क्या आता है, न्यूमेरिकल क्या, एनालिसिस। क्लियर। एंड इसे वेक्टर कैलकुलस भी बोलते हैं भाई, वेक्टर कैलकुलस। देखो मार्कर कहाँ गया, राम ज्यादा मार्कर है यार। वेक्टर कैलकुलस अब सही है ना, क्लियर। वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। क्लियर। अपन पहले तो ये देखेंगे कि अपन थर्ड पेपर भाई बाद में, क्लियर, बाद में करेंगे। अपन देखेंगे ये दो पेपर ही, फर्स्ट और सेकंड। अरे हाथ से मजा आता है उठाने में। अभी वो ब्लैक पेन थोड़ा खराब हो रहा है, मैंने ध्यान तो दिया नहीं पहले, और कल ही हो गया था शायद पढ़ा रहे तब, छोड़ो उसको। डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये अब ये दोनों 40-40 नंबर के, ये 40 नंबर का और ये अपने पास 40 नंबर का। तुम्हें विश्वास नहीं होता, दिखाऊं, चलता है सही नहीं है, देखो चलता है नहीं है सही। अब इनकी भी डालनी मैंने, पर अभी नहीं चल रहा, ये चल जाएगा कल तक, मजे ले लेंगे कल तक तो, है ना। रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन। रियल एनालिसिस में अपन इसका फर्स्ट, आपके पास फर्स्ट क्लास आएगी, सेकंड क्लास किसकी आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन 2 क्लास देंगे दिन में, है ना अपन को। और आप टाइम देखो, आपका टाइम क्या होगा, नीरज तेरा टाइम करेंगे भाई, तूने जो कहा है 7 से 8 PM, ध्यान रखना 8 से 9 PM। अपने कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रिकॉर्डेड डालूंगा, कभी भी देख लो,
है ना, कभी भी देख लो, रिकॉर्डेड डालूंगा जिसके भी टाइम अनुसार, पर इसको प्रीमियर लगाएंगे, है ना, जिससे लाइव चलती रहेगी। तो ये अपने पास क्या है, इसका टाइम फर्स्ट ये मिलेगी, सेकंड आपको ये मिलेगी। तो अपन अब फर्स्ट पे ही आते हैं ना। देखो भाई अपने पास क्या आती है, फर्स्ट रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। इसके अंदर 5 यूनिट, हर बुक के अंदर कितनी यूनिट आपकी, 5, मतलब बुक के अंदर नहीं, पेपर के अंदर 5 यूनिट है। क्लियर, 40 नंबर का 8 × 5 कितने हो गए, 8 × 5 में आएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का। क्लियर। अब इसमें एक चीज देखते हैं यार, रियल एनालिसिस में एक सीक्वेंस होता है इनका पढ़ाने का भी। जैसे कि सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो ये अपने को थर्ड आएगी, थर्ड पढ़ेंगे तो फोर्थ आएगी, फोर्थ पढ़ेंगे तो फिफ्थ आएगी। पर इसकी फर्स्ट से कोई अपने को मीन्स नहीं है, फर्स्ट से अपन अलग ही पढ़ाएंगे, फर्स्ट सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे ना। तो रियल एनालिसिस की सेकंड यूनिट देखते हैं अपन, यूनिट नंबर सेकंड। यार 30-35 मिनट पढ़ाएंगे, उसमें क्या मनोरंजन करेंगे ना। वैसे तुम्हारे से जब इंटरेक्ट होने लगूंगा तब मजे लेंगे ना। अभी तो देखो तुम, सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट किसकी अपने पास, बताओ रे, पता होगा इतना तो। रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस क्या, वास्तविक अनुक्रम। क्लियर। और इंग्लिश हिंदी वाले थोड़ा यार मैनेज कर रहे हैं ना, कई बार मैं हिंदी भी गलत लिख देता हूँ, इंग्लिश तो सही होगी, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपको आगे जो एमएससी करोगे या आईआईटी जैम करोगे उसमें इंग्लिश ही आएगी, वहाँ पर हिंदी की किताबों का कोई नाम नहीं है ना। तो क्लियर, थोड़ा सा हिंदी वाले इंग्लिश पर ध्यान दे, जो करना चाहता है, वैसे जो करना चाहते हैं भाई साहब मेरे पास ना पढ़े, जो आईआईटी जैम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा भी नहीं कि पूरा नहीं, टॉपिक पूरे होंगे पर मैं क्वेश्चन पूरे नहीं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जिंग जहंग है उनको ही कराऊंगा। तो रियल एनालिसिस, रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस से पहले अपने पास एक चीज आता है, एक नाम आता है नंबर सिस्टम। सर ये तो हम, वाह मतलब भैया ये तो हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सर की पता है कैसे आदत लग गई, वो छोटे बच्चे हैं ना, वो सर सर करते रहते, तो बस उनकी आदत लग गई। छोड़ो, तुम्हारा तो सीनियर हूँ यार, क्या दिक्कत है नितेश। तो नंबर सिस्टम क्लियर। अब नंबर सिस्टम के मैं क्या तुम्हें पढ़ाने बैठूंगा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो 10th क्लास के आपके पास यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा ऐसे, उसमें क्लास का नाम आ रहा होगा नंबर सिस्टम, उस पे जाके उसको चेकआउट कर लेना, देख लेना कैसी क्लास है कैसी नहीं, आपको भी आनंद आएगा आपको पढ़ाने में। तो नंबर सिस्टम में जब मैं पढ़ रहा था तो सर ने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, शायद जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है वो देख रहा होगा तो फिर हंसेगा ये भी ना। वो इंतजार करती, सर कहेंगे, आप कहोगे कि भाई ये इंतजार करती क्या, आई क्यों इंतजार, ये करती, इंतजार है, इंतजार है करती, है ना वो इंतजार करती। देखो एक बात है यार, थोड़ा मन में आएगी करे को, कौन करेगी तुम्हारा इंतजार, करेगी कोई, मान लो तुम 10 मिनट कहीं चले गए, कोई नहीं करती है किसी का भी नहीं करेगी भाई, जाके देख लो, जाके देख लो, वो वहां से उठ जाएगी, फुर हो जाएगी। तो चलो ना वो इंतजार करती में देखते हैं अपन, है ना। मैंने इसे याद नहीं रखा, मैं तो NWIQRC, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन एक नंबर ले कि ये है कि अपने पास N, ये क्या है अपने पास W, ये क्या है अपने पास
आई, अरे इसको मिटाना पड़ेगा क्या, नहीं इसके अंदर ही कर लेते हैं एक और, जे क्या है डब्लू, जे क्या है आई, है ना, थोड़ा बढ़िया होता है कलर्स यार। जे क्या है अपने पास क्यू, जे क्या है अपने पास आर, और जे क्या है अपने पास सी। गोला तो नहीं बड़ा होगा यार, है ना, नहीं बड़ा। ये अपने पास हो गए, ये एक सीक्वेंस है इनका। नेचुरल नंबर जो किससे आप देख लेना एक से स्टार्ट होगी, और नंबर पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होंगी 0 से, इंटीजर नंबर्स माइनस से प्लस, क्लियर। क्यों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसमें मैंने बता नहीं रखा कि क्यों क्या है। क्यों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर होती क्या है, आपको होगी कि P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में हो वेहर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये कहते हो ना। पर एक चीज और देखो, इसका HCF कई ज्ञानी आएंगे वो बोलेंगे, किसका HCF P और Q का HCF कितना आना चाहिए अपने पास, एक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, एक, क्लियर। ये तो क्या है अपने पास रेशनल, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट C, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बिल्कुल ही नहीं करे, ये बिल्कुल ही नहीं करे, ना तो P अपॉन Q के रूप में हो, ना उसका HCF का मान एक हो। वो क्या होती है, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स, क्लियर। अब बात आती है रियल और इसकी कॉम्प्लेक्स की, है ना। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं अपन क्या होती है। ये क्लास देख लेना है 10th की, ऐसे नहीं कह रहा कि भाई, पर उसमें क्लास में थोड़ा जिसको आती है नंबर सिस्टम वो तो मत देखना, रहने देना, है ना। तो अपन बात करते हैं अपन पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, कोई भी फलन आपके पास, जैसे कि कोई भी फलन हो गया, और रियल नंबर कब बनेगा, नहीं छोड़ो, इसमें फलन की कोई जरूरत नहीं है अपने को, क्या मैं कौन सी परिभाषा में आ गया। रियल नंबर जैसे कि किसका अपन ये बताएं, क्यों यूनियन क्यों का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अब रियल नंबर को तो पहले तो बात करते हैं, एक रियल लाइन पर ही शो करते हैं इसको, ये रियल लाइन होगी, इसको शो करते हैं -1 -2 जैसे डॉट डॉट, यहाँ पर क्या ले लो -3 डॉट 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 अनंत 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, क्लियर। यहाँ पर 0। अब इसका मतलब क्या है, इनका यूनियन, यूनियन जानते हो आप, संघ, फिर वो ना कर ना वो इंतजार करती, तुम संग में रहते हो क्या उसके, ना वो इंतजार करती क्या, देखते हैं कितने ही रहते, कितने लॉयल हो तुम। अरे छोड़ो वो बातें अलग है ना। तो ये रियल नंबर मतलब कि इसके अंदर जितनी भी नंबर आएंगी, इसके अंदर जितनी भी नंबर आएंगी वो क्या होती है रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। अब इसको रिप्रेजेंट अपन देखते कहाँ है रियल नंबर, ये भी एक बात है ना। रियल नंबर आप कहाँ देखते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, बिग बाजार से खरीद लो चाहे कहीं से भी खरीद लो, तो वहां पर प्रोडक्ट के पीछे जैसे कि ये पाउच है और इसके पीछे एक कॉर्नर में इतनाक आता हुआ, ये इतनाक, तो इसमें एक बॉक्स होता है और इस बॉक्स में ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे लाइनिंग होती है, जैसे ऐसे लिखा होता है 1 2 1 1 8 9, ऐसे कुछ होता है ना। तो ये अपन इसको पढ़ नहीं सकते कि भाई ये कितना है क्या है, उसको मशीन को ले जाएंगे ऐसे लगाएंगे वो बता देगी कितनी प्राइस है इसकी, क्या है, क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं। तो यही अपने पास क्या है रियल नंबर, क्लियर। क्यों यूनियन क्यों का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपन को पता है,
दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पढ़ी होगी, आयोटा बी ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। क्लियर? या आयोटा का मान कितना होता है ये बताओ, पहले बताओ। अरे पता होगा तुम्हें कमेंट कर देना है ना। अब तुम्हें क्या लाइव थोड़ी ले रहा हूँ, कमेंट कर देना। आयोटा का मतलब होता है √-1। क्लियर? ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर। ए और बी इसके बारे में आप खूब पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे अपने किस में भाई, 3rd ईयर में। अरे भाई यार शॉर्ट है यार उसका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd ईयर पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। क्लियर? जैसे कि आप कुछ भी ले लो यार, आयोटा का मान, जैसे कि आयोटा कुछ भी ले लो, जैसे कि x प्लस आयोटा b है, आयोटा y है। तो x और y क्या है? नेचुरल नंबर। आयोटा का मान कितना हो जाएगा? नेचुरल नंबर जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, 1 प्लस √-1 2 ऐसे कुछ भी आ सकता है। वो क्या हो गया अपने पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीजें देख लेना तुम, क्या होती हैं क्या नहीं है। नीरज भाई देख ले। अब अपने पास आते, अब नहीं, एक चीज और देख लेते हैं, सेट और फंक्शन। दो चीजें अपने पास, क्या SET सेट और फंक्शन। फंक्शन चल रहे होंगे अब तो, है ना? बढ़िया है, स्टेट मजा आता है घूमना तो घूमना है ना। सेट आपको इसकी परिभाषा अच्छी तरह से आती है। एक वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब कि इन में बताए तो सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह या समुच्चय। समूह बोले, समुच्चय अपन पढ़ रहे हैं। समूह क्या कहलाता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। तो देखो मैंने क्या कहा, सुपरिभाषित। इसका मतलब क्या है? अरे आप जानते हो, पढ़े हुए यार, सेट की परिभाषा बताने की कोई जरूरत नहीं है। सेट सुपरिभाषित अवयव, भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? सेट, समुच्चय। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या है? अपने को एक रूल दे दे, मैं एक मतलब मैं आपकी क्लास का एक मतलब दायरा कहते हैं ना उसे, दायरा मतलब कि बाउंडनेस, दायरा नाम नहीं आता है कभी कभी। तो दायरा मैं कर दूं कि इस क्लास में मैं प्राइवेट चैनल कर दूं, है ना? और इस प्राइवेट में मतलब सब्सक्राइब कोई भी कर सकता है, पर मैं उनके पास लिंक सेंड कर दूं कि इनके पास वीडियो जाए। तो वो क्या होगा? एक सुपरिभाषित मतलब एक रूल बना दिया मैंने कि इनके पास ही जाए और भिन्न भिन्न लोगों के पास जाए, और उनका मेरे पास क्या है? कलेक्शन है। तो वो क्या कहलाता है? सेट। मैं उनको देखूंगा कि भाई कौन कौन है, ये मेरा एक संग्रह होगा यार, अलग अलग लोग हैं, और एक रूल बना दिया मैंने, ये मेरी क्लास है बस। ये एक मतलब ये मान लो आप एक मैथ की क्लास आप पढ़ रहे हो, तो मैथ क्या है यहाँ पर रूल है कि आप इसमें मैथ ही पढ़ोगे, और भिन्न भिन्न लड़के लड़कियां जो भी हैं वो पढ़ेंगी। क्लियर? यहाँ तक हो गया सुपरिभाषित। वो क्या कहलाएगा? जैसे कि अपन देख ले इसमें, जैसे कि अपन फंक्शन देख रहे हैं ना, जैसे कि x, तुम x का मान, जैसे कि अपन कुछ भी कहें कि कोई सेट है, सेट A है, उसका मान क्या है? उसका मान क्या है? ये जरूरत नहीं ये लगाने की, आप ये मत लगाओ, जरूरत नहीं ये कुछ करने की आपको। x का मान जैसे कि आप ये कर लो, जैसे कि 2 से तो x का मान बड़ा और 9 से छोटा। क्लियर? अब इसका आप जैसे कि आप सेट निकालो, तो क्या निकालोगे? ए में ए क्या क्या विद्यमान किस 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 में रहता है भाई? अब x का मान क्या क्या है? यहाँ पर x है ना, x की वैल्यू तो है ही, तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी अपने पास? क्या क्या आएंगी? 3 4 5 6 7 और 8।
क्लियर। एक एक्स की वैल्यू बता रहा है ना, ये एक्स की वैल्यू बता रहा है कि किससे बड़ा है किससे नहीं। अब वेल डिफाइंड हो गया ना, इसने एक मतलब दायरा दे दिया, ये मेरा एक रूल है और उसके अंदर ये है, भिन्न भिन्न है ना, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग हो गए, 3 4 5 6 7 8 अलग अलग है ना। तो यही क्या कहलाता है अपने पास, सेट। अब फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन में मतलब एक ऐसा रिलेशन, कैसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक अवयव जैसे कि ए, एक अवयव बी के किसी अवयव से, मतलब बी जैसे कि हाँ बी कोई दूसरा सेट है, ये एक सेट है, इस दूसरे सेट में रिलेट करेगा, रिलेशन होता है, रिलेट करेगा तो किन किन अवयव से करेगा, केवल एक अवयव, सिर्फ कितने से, एक से। नहीं समझे, जैसे कि मैं क्लास में हूँ तो मेरा 2 किससे रिलेट करेगा, सिर्फ 3 से। 4 किससे रिलेट करेगा, सिर्फ 4 से। 3 किससे करेगा, 3 से। ऐसे नहीं समझ में आता, चलो देखते हैं। कोडोमेन पढ़े होंगे ना, डोमेन, कोडोमेन और क्या, रेंज। तो देखो अपने पास ये परिभाषा सही है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है कि एक इसमें यूनिक पॉइंट रखे, क्या यूनिक रखे, अद्वितीय है वो उसका, अद्वितीय मतलब अद्वितीय समुच्चय रखे सिर्फ किनके, एलिमेंट से। जैसे कि अपन ये पढ़े कि अपने पास क्या है, ए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है अपने पास, बी क्या है अपने पास, कोडोमेन। अपने पास क्या है, को या कोडोमेन, और ये क्या है, डोमेन, डोमेन। और फिर क्या बनेगा, रेंज, परिसर, डोमेन और कोडोमेन हो गए। तो इनमें क्या देखेंगे कि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से रिलेट करे, वो क्या कहलाएगा अपने पास, फंक्शन। जैसे कि एक लड़का केवल एक ही लड़की से रिलेशन रखे, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। पर आजकल सब उल्टा है, एक लड़की, समझ गई, मतलब यहाँ पर ग्रहण कर दो, और एक बॉय, हर के ऊपर अप्लाई नहीं होती भाई कि हर इंसान ही ऐसा हो, पर एक ने छोड़ा दूसरा, दूसरे ने छोड़ा तीसरा, है ना। और लाइफ ऐसी है कि सब कुछ भूलना चाहिए इंसान को, ये कुछ नहीं मैटर करते, है ना। तो इनको छोड़ो, ये सिर्फ एग्जाम्पल था भाई, और कोई सीरियस ना ले प्लीज। यार पढ़ाने का तरीका था कि एक लड़की किसी एक लड़के से ही करे, किसी डोमेन की एक लड़की कोडोमेन के किसी एक लड़के से ही संबंध करे, वो क्या कहलाएगा अपने पास, फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों चीजें मैंने बता दी, ये तो तुम भूलो नहीं, ये नहीं बोलोगे ना। अरे हम भी पढ़ रहे थे तब सर ने ऐसे ही बताया था, हम भी नहीं भूले आज तक। और अच्छा भी है यार, एक लड़की एक लड़के से ही, अब चलता है आजकल यार, सब एंजॉय करते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं, गलत भी नहीं है यार, बस फीलिंग्स मत करना, हर्ट किसी को नहीं करना। आप कुछ भी करो, बस किसी को हर्ट मत करना, किसी भी फीलिंग के साथ मत खेलना। चलो अपने देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अपन अपने चैप्टर पर आते हैं, रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, पहले इस वर्ड को हटा दें, हम सीक्वेंस, इस वर्ड को हटा दें, और फंक्शन में अरिक्त कर लेना उसको, अरिक्त समुच्चय होगा, नहीं उसमें शायद रहने देना, तुम रहने देना उसको। चलो इसे देखते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या, कोई भी एक सेट किस में विद्यमान होगा, जैसे कि कोई भी किस में होगा, एन में। एन क्या है, यहाँ पर एक कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ कुछ भी अपने अनुसार, कुछ भी ए बी सी डी एन, पर ये नेचुरल नंबर नहीं, फिर तो क्या हो जाएगा, ये रियल सीक्वेंस हो जाएगा। यार मेरे से गलती कैसे होती है, जैसे कि आप मान लो कि ए किस से रिलेट कर रहा हो, बी से, और बी क्या है अपने पास,
नॉन एम्पटी सेट। एम्पटी सेट, और यहाँ पर तुम n कर लो, नेचुरल नंबर। ये किसका समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ए भी कर सकते हो पर n अपने पास सही ना। बी क्या है? नॉन एम्पटी। तो ये किस रिलेटिव से ही रिलेशन होना चाहिए। अब मैंने सेट बता दिया, नॉन एम्पटी सेट आप जानते हो, नहीं जानते तो भाई मत जानो, है ना। अरे जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो भाई, वो सिर्फ n बिलोंग्स टू b, और b क्या है? नॉन एम्पटी सेट। क्लियर। और ये n क्या है? नेचुरल नंबर्स का संघ बोल सकते हो, यूनियन बोल सकते हो, नहीं नेचुरल नंबर से पूरी टोटल समुच्चय सेट। और अब इसके अपन रियल लगा दे तो रियल में क्या होगा? कोई भी फंक्शन, कोई भी a बिलोंग्स टू किस में करे? n में। n क्या? सारी नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? रियल सीक्वेंस। और जब नेचुरल नंबर नहीं रहेगी, नॉन एम्पटी सेट रहेगी, तो क्या? सिर्फ सीक्वेंस। क्लियर? यहाँ तक मैंने सिर्फ इतना बताया है, रियल और सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस वही है 1 2 3 4 5, एक रो में अपन खड़े हो जाते हैं, जैसे कि असेंडिंग क्रम, डिसेंडिंग क्रम, है ना। तो जैसे कि हम असेंडिंग क्रम में खड़े हो गए, तो असेंडिंग क्रम क्या? छोटा बड़ा 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 बड़ा, ऐसे असेंडिंग क्रम बढ़ता गया। छोटा डिसेंडिंग क्रम घटता, मतलब बड़ा घटा 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 घटा, डिसेंडिंग क्रम। तो बात यही है इनका भी, अपन असेंडिंग क्रम में चल रहे हैं, तो वही है। अब आपकी डेली की क्लास शायद 35 से 40 मिनट की रहेगी, इससे ज़्यादा अपन वो नहीं कर रहे यार। अपन समझा रहे हैं ना हर चीज़ को, लिखवा कुछ भी नहीं रहे। आपको क्लास देखनी है और क्वेश्चंस देखने हैं, सिर्फ जहाँ मेथड आएगा वहाँ पर लिख लेना। अभी कुछ भी नहीं है इनमें, रियल सीक्वेंस क्या होता है ये सीक्वेंस लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, बस समझना है सीक्वेंस क्या है, रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? नॉन एम्पटी सेट, जिसमें नॉन एम्पटी सेट में विद्यमान हो और जिसमें नेचुरल नंबर में, बस ये ही डिफरेंस है, यही समझना है रियल सीक्वेंस। चलो तो फिर आज की क्लास यहीं ड्रॉप आउट करते हैं, छोड़ते हैं। तो अब क्लास आपको डिसीजन लेना है, क्लास लेनी है नहीं लेनी। इसमें तो और मजे आएंगे यार, आगे आगे खूब आनंद आएंगे। तो चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।